हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 11 और उम्मीद करते हैं कि आपने 1 से लेकर के 10 सेट तक का मास्टर वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है मास्टर वीडियो को, तो आपके लिए बहुत बड़ी लापरवाही होगी कि आप इस सेट को नहीं देखें। इसमें वो सभी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जो लोग 700 प्लस वाली पीडीएफ के करंट अफेयर्स को नहीं पढ़े उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने पीडीएफ डाल दिया था पेड कोर्स में, जो भी 68वीं बैच ज्वाइन किए हुए वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। और साथ में जो अभी आपने 1 से लेकर के 10 तक नहीं देखा है उसको भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में कुछ एमसीक्यू भी लगाएंगे हमेशा की तरह। तो पहला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री के अभिभाषण का प्रकाशित संग्रह, यानी ये टोटल आपका एक पुस्तक की तरह है, पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन हरिवंश ने किया, हरिवंश। और इसमें क्या है इस पुस्तक में? तो नीतीश कुमार द्वारा दिए गए जो भी भाषण होगा उनका संग्रह इस पुस्तक में किया गया, राइट। अगला प्रश्न है कि भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला उद्घाटन किया गया है मुजफ्फरपुर में। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। और मुजफ्फरपुर में एक चीज़ और याद रखिएगा, वन हेल्थ लैब का उद्घाटन भी किया गया, ठीक है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं और ये 5 जनवरी 2022 से 3 साल के लिए इस पद पर निर्वाचित हुए हैं या फिर चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनेगा? तो बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में याद रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में बनेगा? सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग जो प्लांट है बिहार के बरौनी यानी बेगूसराय में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में। यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि कलुघाट जो इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला है वो किस जिले में किसके द्वारा की गई है? तो सारण जिले में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा रखी गई है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप, यानी कि भारत का पहला है जो केवल पत्थरों से निर्मित है, ये बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो वैशाली में स्थापित किया गया, वैशाली में बनाया गया। वैशाली के संबंध में एक प्रश्न ये है कि पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो वैशाली में बनेगा। जाति आधारित जनगणना करने वाला जो बिहार है वो कौन सा राज्य बनेगा? तो ये दूसरा राज्य बनेगा, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक में कराया गया है जाति आधारित जनगणना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गयाजी डैम की लंबाई कितनी होगी? गयाजी जो डैम है इसकी लंबाई है 411 मीटर, 411 मीटर, जिसको रबर डैम के नाम से जानते हैं। रबर डैम का नया नाम ये है आपका गयाजी डैम, ठीक है। गयाजी डैम जो कि गया में है फल्गु नदी पर, 411 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि बिहार का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? बिहार का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो कि पटना में, और शिल्पकला म्यूजियम भी पटना में ही बनाया गया था, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न कि बहुदेशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र, बहुदेशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? तो पटना के दीदारगंज में, पटना के दीदारगंज में। पटना संबंधित दो तीन प्रश्न यहाँ पे हैं कि राज्य का पहला क्लाइमेट चेंजिंग लर्निंग लैब जो बनाया गया है वो पटना में। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि जो कि आपको दिखाया जाएगा, तो पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि बना है। उसके बाद है पटना के बिहटा में पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। और पटना हवाई अड्डा अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला एयरपोर्ट बनेगा, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है कि 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो हर घर 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला पहला जिला अरवल होगा, अरवल, ठीक है। चौपाल क्या है? तो चौपाल जो है भोजपुरी का पहला OTT ऐप है, भोजपुरी का पहला OTT ऐप है, ठीक है। ओवर द टॉप होता है OTT, ये चीज़ याद रखेंगे। शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला है समस्तीपुर। कौन है? समस्तीपुर, ठीक है। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी, मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ पर? तो पूर्णिया में, पूर्णिया में, ये याद रखिएगा, पूर्णिया में मलबरी सिल्क की पहली कंपनी पूर्णिया में। राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र, जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र पटना के फतुहा में, पटना के फतुहा में, ठीक है। इसके बाद अगला है कि ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में
ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया किसे? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भागलपुर जो रेलवे स्टेशन है इसको सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। तो ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग किसको मिला था? तो ये आपका बापूधाम मोतिहारी स्टेशन, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग स्टेशन दिया गया था। ठीक है, गोल्ड रेटिंग सम्मानित किया गया। अगला है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में, अररिया में। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती शुरू की गई है किस जिले में? तो ये भोजपुर जिले में। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये आपका भोजपुर में स्टार्ट किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई है? तो दो तीन सेकंड का समय आपके पास है। आप जल्दी से कमेंट करिए, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट करते चलिए, अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विहान ऐप। ठीक है, विहान ऐप ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और इसको बिहार कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है कृषि सेवाएँ, यानी कि बिहार में डिजिटल कृषि सेवाएँ देने के लिए। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 19-20 से कम हो गई है, बिजली की खपत कम हो गई है और एकमात्र ऐसा जिला है ये। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा पटना। पटना जो जिला है वो पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 19-20 जो आर्थिक बजट था, आर्थिक सर्वेक्षण था, उसके अकॉर्डिंग जो अभी आया है 21-22 में वो कम आंका गया है। ठीक है, तो ये एकमात्र जिला है पटना। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 20-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो फर्स्ट सेक्टर में आपको पता है कि 19.2%, सेकेंड में 19.5% और थर्ड में हम जानते हैं 61.2%। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? 19.5, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 19.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? यानी कि इस बार का जो बजट है पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि है? 8.88%, 8.88%, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि बजट 22-23 के अनुसार बिहार के पहले चरण में कितने जिलों में अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पटना, नालंदा और दरभंगा। पटना, नालंदा और दरभंगा। ठीक है, इन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो ध्यान रखना है, पटना, नालंदा और दरभंगा। अगला है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 का कुल व्यय बजट कितना अनुमान लगाया गया? कुल व्यय बजट अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये अनुमान है 23,76,91, 23,76,91, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 23,76,91, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? सबसे कम था। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सबसे कम था शिवहर में। शिवहर, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, शिवहर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 20-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? गेहूं के उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? ध्यान रखिएगा, उत्पादकता की बात की जा रही है। उत्पादकता के मामले में बेगूसराय यहाँ पे टॉप होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। उत्पादकता के मामले में बेगूसराय टॉप पर है और उत्पादन कहता है तो रोहतास करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार में 6 मार्च और 7 मार्च 2023 की बैठक आयोजित की जाएगी कहाँ पर? यानी 6 मार्च और 7 मार्च को जो बैठक की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी? क्या बनेगा? तो गया और राजगीर में, गया और राजगीर में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, गया और राजगीर। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है कहाँ पर? तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बिहार में। बिहार राइट आंसर है। अगला है कि कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया?
तो बिहार में आयोजन हुआ था इसका पटना में करेक्ट होगा ऑप्शन ए पटना में। बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सबाल गुप्ता यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है कि बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री के अभिभाषण का प्रकाशित संग्रह पुस्तक का विमोचन किसने किया? अभी बस जस्ट इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री के अभिभाषण का जो प्रकाशित संग्रह है उस पुस्तक का विमोचन किया गया हरिवंश के द्वारा यानी मुख्यमंत्री के भाषणों का संग्रह है इसमें ऑप्शन ए। भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसी वीडियो में आपने स्टार्टिंग में देखा था, और ये जो कि आपका मुजफ्फरपुर में मंगल पांडे के द्वारा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। ठीक है। अगला है कि बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी पर कल्लू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो ये भी हमने इसी वीडियो में देखा है। क्या था? सारण जिले में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद पुस्तक किसने लिखी है? मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद इस पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक को लिखा गया है पीयूष पांडे के द्वारा। पीयूष पांडे ऑप्शन बी होगा, पीयूष पांडे। अगला है कि बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ योजनाओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया? बताइए कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बिहार में सिंचाई और बाढ़ योजनाओं की निगरानी के लिए बिहार में दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, दृष्टि ऐप। ठीक है, दृष्टि ऐप करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से बिहार से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओम प्रकाश गुजेला को बिहार में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को आप कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलते रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।